राहुल गांधी की बात क्या सच निकली? दो बयान जो आप देख रहे हैं, एक राहुल गांधी का और दूसरा है आरएसएस के बड़े चेहरे राम माधव का बयान। और उसके बाद, ठीक उसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है। यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। यानी बीजेपी और आरएसएस के कद्दावर नेता राम माधव के बयान पर जबरदस्त तरीके से मोदी, आरएसएस और बीजेपी को घेर लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ऐसा क्या लिखा ट्वीट में, और क्यों कांग्रेस राहुल गांधी की बातों को शेयर कर रही है सोशल मीडिया पर? राहुल गांधी के इस ट्वीट में आखिरकार ऐसा है क्या? सब कुछ बताएंगे आपको। ये दो बयान भी आपको सुनाएंगे। पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि कैसे बीजेपी के लिए अब रायता फैल चुका है। बीजेपी और आरएसएस के कद्दावर नेता राम माधव, जिन्होंने पीएम मोदी के कद पर ही सवाल उठा दिए और बीजेपी के लिए रायता फैला दिया। ऐसा रायता समेटना मुश्किल हो रहा है। राम माधव को माफी तक मांगनी पड़ी। राम माधव ने माफी मांगी है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी, आरएसएस और मोदी को ही लपेट लिया राहुल गांधी ने। अमेरिका की धरती पर ऐसा क्या बोल गए कि अब माफी मांगते हुए जो कह रहे हैं वो हजम नहीं होता। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, समझ जाएंगे आप कि कांग्रेस आखिरकार क्यों इतना आक्रामक हो रही है। राहुल गांधी क्यों आखिरकार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस को दे दिया है। ये दो बयान सबसे पहले सुनिए। बीजेपी के पूर्व महासचिव, कद्दावर नेता, आरएसएस के विचारक राम माधव ने अमेरिका के इंस्टीट्यूट में जाकर एक गोष्ठी थी और वहां पर क्या बोले सुनिएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान। भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ दिनों में जो है वो जिस तरह से सवाल खड़े हुए, संबंध पहले से खराब हुए, यह सवाल था। तो राम माधव कहते हैं हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। पीएम मोदी का वो डायलॉग मुझे याद आ गया जिसमें वो कहते हैं ना कि हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई थी। भारत कहां पीछे रह गया और उसके बाद अमेरिका के लिए क्या क्या किया वो बताते हैं राम माधव। और क्या बताते हैं कि बवाल कट गया। उसके बाद अपने बयानों से पलटते हुए माफी तक मांगनी पड़ी राम माधव को। क्या बोले थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। राम माधव ने भी क्योंकि ट्वीट किया है। लेकिन सबसे पहले दो बयान सुनिएगा। पहला बयान कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी का और दूसरा राम माधव का। सुनिए जरा ये दो बयान। नरेंद्र, surrender. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. Where is India lagging behind in that? तो राम माधव से सवाल पूछा गया अमेरिका वालों से कि भाई भारत के प्यार में क्या कमी रह गई थी। राम माधव कह रहे हैं कि भाई भारत के प्यार में क्या कमी रह गई थी, भारत की कोशिशों में क्या कमी रह गई। हम इस पर सहमत हो गए कि ठीक है ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। यानी राम माधव कह रहे हैं कि भैया आपने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हम नहीं खरीदेंगे। हम सहमत हो गए। हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम उस पर भी सहमत हो गए। हम इस बात पर भी सहमत हो गए कि नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ लगाया जाएगा। तो भारत की तपस्या में, भारत के प्यार में कहां कमी रह गई? सुन रहे हैं आप, भारत कहां पीछे रह गया? यह बयान दिया राम माधव ने अमेरिका में बैठकर, आप देख रहे होंगे। और यहां इस बयान की गूंज किस कदर है कि अमेरिका के सामने हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। और यह कहानी बयान करता है राम माधव का बयान। विपक्ष के नेता और राहुल गांधी यही तो आरोप लगा रहे हैं। राम माधव ने जब बयान दिया, विपक्षी नेताओं ने कैसे घेरना शुरू किया और उसके बाद कैसे माफी मांगनी पड़ी राम माधव को। और जो माफी मांगी वो हजम नहीं हो रही, वो भी हम आपको दिखाएं। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। राहुल गांधी लिखते हैं कि राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में घोर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया। यानी राहुल गांधी ने पूरी आरएसएस को लपेट लिया, उसकी सोच पर सवाल उठाए। और वहीं सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कहती हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। नरेंद्र के सरेंडर की कहानी खुद बीजेपी नेता राम माधव की जुबानी। इसके बाद वही कहानी वो बताती हैं जो बकायदा सवाल उठाए गए। अब सुप्रिया श्रीनेत जो आगे महत्वपूर्ण कह रही है वो देखिए। सुप्रिया कहती हैं कि राम माधव ने असलियत कबूल कर ली। यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। अमेरिका के आगे झुकते झुकते नरेंद्र मोदी ने टोटल सरेंडर कर दिया है। अमेरिका मोदी को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्र हित का समझौता कर रहे हैं। अमेरिका की हर बात मानने की बात तो खुद बीजेपी नेता स्वीकार कर रहे हैं। तो राम माधव के बयान को ईमानदार बताते हुए
कांग्रेस मोदी सरकार को टारगेट कर रही है। मगर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में आरएसएस पर सवाल उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां राहुल गांधी लगातार मंच से ये बातें कहते हुए आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने पहले ही पीएम मोदी को टारगेट पर ले रखा था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने भी बंगाल चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था कि पीएम मोदी चुनावी भाषणबाजी में लगे हैं, बंगाल में फोटो खींच रहे हैं, तस्वीरें, जबकि देश इतनी सारी समस्याओं से घिरा है। ट्रंप भारत को नर्क के द्वार बताते हैं। ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत मोदी जी की नहीं है और विपक्ष पर तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। ऐसे में राम माधव का यह बयान बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और विपक्षी नेता जब टारगेट करते हैं तो देश के बुद्धिजीवी इसे लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि अब यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी इस बयान के बाद पूरी तरह से घिर गई है, एक्सपोज हो गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अब देखिए राम माधव का माफीनामा भी हम आपको दिखाएं, लेकिन सबसे पहले ये देखिए इतिहासकार अशोक कुमार पांडे बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा देखिए, भाजपा के नेता राम माधव अमेरिका से पूछ रहे हैं कि हुजूर कहां कमी रह गई, आपके कहने पर हमने ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, टैरिफ सर झुककर स्वीकार कर लिया, आखिरकार कमी कहां रह गई, कमी रीढ़ की हड्डी में रह गई सर, आप झुकते रह गए, वो झुकाते रह गए। सवाल यह है कि क्यों झुके इतना। तो अशोक कुमार पांडे सवाल करते हैं मोदी सरकार से कि आखिरकार क्यों इतना झुकना पड़ा, कि बार बार यह बताना पड़ा कि हम कितने झुके हैं। अब देखिए दयाशंकर मिश्रा कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा कि राम माधव सच्चे स्वयंसेवक हैं, जब जहां माहौल वहां वैसे बोल, अमेरिका में वैसे बोलिए जिससे अमेरिका खुश हो जाए, भारत में वैसे बोलिए जैसे जनता को पसंद आए। तो दयाशंकर मिश्रा कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, और यह बयान वही तस्दीक करता है। लेकिन बीजेपी के नेता क्या भूल जाते हैं कि आजकल दुनिया में कहीं कोई बयान दिया जाए तो तुरंत वायरल हो जाता है। अब अखबार वाला ज़माना नहीं रहा, सोशल मीडिया का ज़माना है। चलिए देश की होनहार मीडिया ऐसे बयान नहीं दिखाएगी, देश की होनहार मीडिया को डरा कर धमका कर कह दिया जाएगा कि मत चलाना, तो नहीं चलाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये फैल जाता है इस तरह के बयान, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। और अब ये बयान इस कदर फैला कि राम माधव तक को सफाई देनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। राम माधव का जब ये बयान आया तो बीजेपी के लिए मुसीबत पड़ गई, पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे। बंगाल चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी से मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी सामने आ चुके हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैं कहता था ये वो सच है। राम माधव का माफीनामा भी अब सामने आया है। और क्या कहते हैं राम माधव, जब सोशल मीडिया पर लोग इसे वायरल करने लगे, पोस्ट को शेयर करते हुए राम माधव ने क्या कहा, राम माधव ने इस बयान को लेकर जो कहा अब आपकी स्क्रीन पर है। मैंने जो भी कहा वो गलत था। मतलब पहली बार किसी बीजेपी के नेता के मुंह से हम ये सुन रहे हैं कि हाँ भाई जो मैंने कहा वो गलत था, वरना बीजेपी के नेता कभी माफी नहीं मांगते, क्योंकि इफ और बट इसमें है नहीं। अगर यहां भी नहीं बोल सकते भैया कि भाई ये तो कह सकते थे ना एआई वीडियो है, या ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जहां पर ये इन्होंने भाषण दिया यूट्यूब चैनल पर, वहां पे पड़ा हुआ है। अब भारत कभी भी रूस से किसी भी समय तेल खरीदना बंद नहीं किया। आगे वो कहते हैं कि 50% टैरिफ वाला जो बात थी उस पर मैंने जो बयान दिया वो भी गलत था। मैं बस एक लिमिट में एक काउंटर पॉइंट रखना चाहता था जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनके सामने कि देखिए भारत ने कितनी कोशिश की, लेकिन फैक्चुअली मैं इनकरेक्ट हो गया, मतलब मैं गलत हो गया और मैं माफी मांगता हूं, ये लिखा हुआ है। तो शब्दों में साफ तौर पर राम माधव माफी मांग रहे हैं, कोई इफ और कोई बट नहीं। कहा कि मैंने जो कहा वो गलत था, मुझसे गलती हुई। हो सकता है कि बीजेपी आला कमान से फटकार आई हो, यह भी हो सकता है कि पीएम मोदी का कहीं फोन ना चला गया हो, अमित शाह का फोन ना चला गया हो। क्या अब सीधे तौर पर, क्योंकि जो बोल दिया, जो मुंह से निकल गया, अब वो पूरे देश और दुनिया ने सुन लिया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी इतनी नजर आती है कि अब तक जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे थे, राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, पहली बार बीजेपी के किसी नेता ने ऑन रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो सब बातें कबूल ली जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका के लिए भारत ने क्या क्या नहीं किया, या ट्रंप के लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। ट्रंप रोजाना भारत को अपमानित करते हैं और मोदी जी खामोश रहते हैं, और इन्हीं बयानों का असर
अब क्या पड़ रहा है आप देख रहे हैं। बीजेपी की डंका बजाने वाली राजनीति की हवा निकल गई। राम माधव के बयान को लेकर जो बवाल कटा है, माफी मांगनी पड़ी है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। क्या राहुल गांधी ने जो बात कही वो सच निकली? ये बयान तो इसी तरफ तस्दीक कर रहा है। अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।